नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव सुरेश पत्रा है और मैं विवेका हॉस्पिटल नागपुर में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ, मतलब ब्रेन स्पेशलिस्ट। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये 26 मार्च मतलब कि पर्पल डे, ऑल्सो नोन एज एपिलेप्सी अवेयरनेस डे, मतलब मिर्गी, फिट, झटके आना, दांत खड़ी बैठना, ये जो कंडीशन है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पूरा हफ्ता हम एपिलेप्सी अवेयरनेस वीक के पीरियड में आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। एपिलेप्सी मतलब कि फिट या मिर्गी या अपस्मार, जो या हम जो कॉमन भाषा में बोलते हैं झटके आना, फिट आना, ये एपिलेप्सी को इन नामों से जाना जाता है। बहुत लोग इसको दातखडी बसणं, मराठी में बोलते हैं कि दातखडी बसून गेली आणि बेशुद्ध झालो, ये भी इस तरह से भी इसको जानते हैं। एपिलेप्सी एक ब्रेन का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि ब्रेन में विद्युत मतलब कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाने की वजह से ये होता है। बहुत बार पेशेंट को झटके आते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, जीभ कट जाती है, कपड़े में पेशाब हो जाती है, आंखें ऊपर टंग जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं और उसके बाद पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। पर हर फिट एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी को अलग टाइप की मिर्गी होती है जिसमें सिर्फ वो आंखें खोल के देखते हैं या 1 मिनट तक बस देखते जाते हैं। बहुत बार ऐसे ये बच्चों में कॉमन होता है, तो स्कूल से कंप्लेंट भी आती है कि आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा क्लास में, जबकि उनको वो 1 मिनट के लिए फिट आया होता है और ये किसी को पता नहीं चलता है। इसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। कई और टाइप के फिट्स होते हैं जिसमें सिर्फ हाथ में झटका आता है पर पेशेंट पूरी तरह होशो हवास में रहता है। तो ये भी अगर किसी को हो रहा है तो ये भी फिट के लक्षण हो सकते हैं। तो फिट के कई कारण हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन में करंट या विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने की वजह से ये होता है। बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर बुखार आ जाए तो ये फिट आ सकते हैं, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि 95% ऑफ द बच्चों को 5 साल के बाद ये फिर नहीं होता है। अगर बुखार आके ये फिट आ रहे हैं तो आपको सिर्फ बुखार कंट्रोल करना है, अपने नियरेस्ट डॉक्टर, फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन, बाल रोग तज्ञ को दिखा के भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिट के कई कारण होते हैं, जैसे कि डिलीवरी के समय अगर बच्चों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या डिलीवरी के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं मदर को, तो उससे ब्रेन को इंजरी होती है और ऐसे बच्चों को आगे चल के फिट आ सकते हैं। किसी को हेड इंजरी मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जो हेड में, सर में चोट पहुंचती है, ब्रेन में सूजन आ जाती है, उसके बाद भी फिट्स आ सकते हैं। बहुत लोगों को पैरालिसिस के अटैक के बाद फिट्स आते हैं। कभी कभार ब्रेन ट्यूमर जिनको रहता है तो उसका पहला लक्षण भी बहुत बार फिट्स भी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत कम, एक 5% से 10% तक के लोगों में ये आनुवांशिक भी हो सकता है, पर ये काफ़ी कम मात्रा में होता है। फिट के साथ कई सारी अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा जानी गई है, सुपरस्टिशन जो हम बोलते हैं, जैसे कि ये भूत प्रेत से होता है, पिछले जन्म के कुछ पाप थे या उससे होता है, या हम बोलते हैं कि किसी में देवी चढ़ गई है या भूत प्रेत आ गया है। तो ये सब बहुत गलत धारणाएं हैं और इसको आप बिल्कुल विश्वास मत करिए, और जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं उनको भी बताइए कि ये गलत धारणा है, ये एक मेडिकल कंडीशन है और ये दवा गोली से ठीक होती है। पहली बात। दूसरी बात, 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स, मतलब 60 से 70% पेशेंट्स तो 1-2 दवाई लेके ही अच्छे से कंट्रोल रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा समय तक दवाई लेंगे, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल तक दवाई लेंगे, तो कई पेशेंट्स 100% एपिलेप्सी से फ्री हो चुके हैं, उनकी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं और उसके बाद वो कंप्लीटली नॉर्मल साधारण जीवन जी रहे हैं। वो नॉर्मल काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उनके बच्चे भी नॉर्मल होते हैं। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल एक लाइफ वो जी सकते हैं। अगर लेडीज़ को ऐसा प्रॉब्लम है तो भी वो शादी कर सकती हैं, उनके बच्चे भी नॉर्मली हो सकते हैं, विद रेगुलर मेडिकेशंस, फिट्स कंट्रोल में रख के प्रेगनेंसी हो सकती है और बच्चों को भी वो एक नॉर्मल हेल्दी बच्चों को वो जन्म दे सकती हैं। तो ये कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि फिट्स के पेशेंट ने रेगुलर मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर मेडिसिन मतलब सही समय पे दवाई लेना, सही डोज में लेना और सही दवाइयाँ लेना, जैसा आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। अगर आप सही समय पे दवाई नहीं लेंगे तो आपको कभी भी फिट्स आ सकते हैं और फिर आपको उस तारीख से और आगे
उतने साल दवाई लेनी पड़ेगी। इसका मतलब उसके पहले जितना आपने लिया वो वेस्ट हो जाएगा। तो कभी भी ये मत करिए। सिर्फ दवा गोली से फिट नहीं हम कंट्रोल कर सकते, आपका लाइफस्टाइल और आपका जो डेली का जो बिहेवियर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सही समय पे खाना खाना, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना, रात को 8 से 9 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है एपिलेप्सी के पेशेंट्स में। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन का एक्सपोजर मिनिमम रखना, बंद कमरे में लाइट बंद करके डार्क एनवायरनमेंट में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का यूज़ कभी मत करिए, इससे फिट आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस, एग्जॉशन, फटीग, थकावट, जो थकान, नींद ना होना, खाना समय पे मत खाना, ये पेशेंट्स को हमेशा फिट आने का रिस्क रहेगा दवा गोली लेने के बावजूद। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपके आसपास किसी को फिट आ रहा है, आपके रिश्तेदार, आपके परिचित, आपके फैमिली में किसी को फिट आ रहा है, तो इमरजेंसी में क्या करना है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। कभी भी उनके मुंह में कुछ न डालें। अगर आप उनको पानी भी पिलाते हैं फिट आने के समय तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो कभी ऐसा न करिए। मुंह में अगर आप कोई चम्मच या कोई लोहे की चीज़ डाल रहे हैं तो इससे पेशेंट का नुकसान हो सकता है, इसलिए मुंह में कुछ भी मत डालिए, हाथ भी मत डालिए। पेशेंट को एक करवट पे, प्रिफरेबली लेफ्ट साइड पे टर्न करके उनके सर के नीचे एक सॉफ्ट पिलो दे के उनको रेस्ट करने का मौका दीजिए, और 5 मिनट में मोर देन 90% ऑफ द फिट्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अगर 5 मिनट में नहीं बंद होते तो उनको तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। दूसरी बात, उनके कपड़े ढीले करिए, कॉलर ढीला करिए, टाई पहना है तो टाई निकालिए, कोट या कुछ हैवी चीज़ें पहनी है, स्वेटर, तो वो निकालिए, बेल्ट ढीला करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंट के आसपास भीड़ नहीं करना है, क्योंकि उनको एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वहाँ खड़े रह के हम उनको उस भीड़ में ऑक्सीजन उनको मतलब उनको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। तो भीड़ नहीं करना है पेशेंट के पास, और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये कॉमन चीज़ें थी जो मैंने आपको आज अवेयर कराया है। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हम हमारा ईमेल आईडी हॉस्पिटल का भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिस पे आप ये क्वेरीज इस बारे में जान सकते हैं। ये आने वाला जो हफ्ता है, दिस इज़ वर्ल्ड एपिलेप्सी डे एंड वर्ल्ड एपिलेप्सी वीक, वी आर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, और जो लोग ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं वो भी ये ट्रीटमेंट लेकर ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाइए। याद रखिए, एपिलेप्सी, मिर्गी, फिट, झटके आना, दांत खड़ी बैठना, ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, और इसमें गलत धारणाओं में ना पड़ के रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से ये अच्छी तरह से ट्रीटेबल रह सकती है, और वो पेशेंट एक नॉर्मल ज़िंदगी हमेशा के लिए जी सकता है, शादी कर सकता है, फैमिली बना सकता है और अपना व्यवसाय भी कर सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। नमस्कार।